या इलाही तू हमें आमिले कुरान कर दे, फिर नए सिरे से मुसलमान को मुसलमान कर दे। वो पैगंबर जिसे सरताज रसूल कहते हैं, उसकी उम्मत को जरा ताबे कुरान कर दे। जब हम कलाम पाक से वाबिस्ता हो गए, सब मरहले हयात के आसान हो गए। दामन हाथों से अपने दामने कुरान छोड़ गए, हाथों से अपने दामने कुरान छोड़ गए। जिस समत हम गए हैं परेशान हो गए। ताहा की आयतों पे जो नज़रे उमर पड़ी, यकलख्त कलमा पढ़ के मुसलमान हो गए। वमन युضلل फला हादिय लहु वनशहदु अन ला الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ونبينا وحبيبنا وشفيعنا وسندنا وإمامنا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وبارك وسلم تسليما كثيرا أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم فاقرؤوا ما تيسر من القرآن صدق الله مولانا العظيم وقال النبي صلى الله عليه وسلم أكرموا حملة القرآن أو كما قال عليه الصلاة والسلام سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم وبحمده أستغفر الله صلى الله على سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم اللهم صل على سيدنا محمد या रब्बी सल्ली अलैहि वसल्लम। आपका माइक बहुत अच्छा है, इको कम कर दीजिए, बहुत अच्छी सर्विस दे रहा है। रूम का बादशाह है, सर में दर्द है, लाख डॉक्टर को दिखाता है, इलाज ही नहीं है। सर का दर्द छूट ही नहीं रहा है। हजरत उमर को खत लिखा कि इसका इलाज बताओ। हजरत उमर ने क्या भेजा? इलाज हो गया। ये मेरा पहला सवाल है। दूसरा सवाल आपकी खिदमत पर रखने के लिए जा रहा हूं। दारुल देवबंद जहां के मेहमान आए हैं, जिनको आपको सुनना है, उनके लिए मैं माहौल बना रहा हूं। हजरत वाला के वास्ते दुआ करता हूं, अल्लाह उनकी उम्र में खूब खूब बरकत अता फरमाए, उनका साया ताबीर कायम फरमाए। जिस मदरसे से वो आए हैं, इतना बड़ा मदरसा है कि कोई पैदल चलना चाहे तो पैर दुख जाता है। हिंदुस्तान के वजीर तालीम थे, उनका नाम था मौलाना अबुल कलाम आजाद। देवबंद देखने के लिए आए तो पैदल घूम रहे थे। इधर मुआयना किया, उधर मुआयना किया, इधर मुआयना किया, उधर मुआयना किया, करते रहे। उसके बाद थक गए तो जिम्मेदारों से कहा कि मेरी थकावट दूर कीजिए। तो जिम्मेदारों ने कहा कि आपकी थकावट कैसे दूर करें? तो हजरत ने क्या बताया? अपनी थकावट को दूर करने का इलाज क्या बताया? ये मेरा दूसरा सवाल है। आपकी खिदमत में एक तीसरा सवाल आप रखता हूं। सुबह जब होती है तो आपका एक बच्चा स्कूल की तरफ जा रहा है, दूसरा बच्चा आपका मदरसे की तरफ जा रहा है।
तो जो बच्चा स्कूल की तरफ जा रहा, मैं उसको वापस बुलाने के लिए आपसे नहीं कह रहा, लेकिन जिस बच्चे को आप मदरसे की तरफ भेज रहे हैं, आप कितने बड़े खुशनसीब बाप हैं। हदीस की रोशनी में मुल्ला अली कारी रहमतुल्लाह अलैह के हवाले से नमूना देने के लिए जा रहा हूं। ये तीसरा सवाल है, सो करके सुनेंगे, हाथ उठा दीजिए इंशाअल्लाह। खैर, माशाअल्लाह 2 इम्तिहान हो चुके, 3 सवाल पैगाम शुरू हो रहा है। रोम के बादशाह ने खत लिखा हजरत उमर को कि सारे डॉक्टर फेल हो गए, मेरे सर का दर्द खत्म नहीं हो रहा है, कोई इलाज बताइए, कोई सूरत बताइए। हजरत उमर ने वहां से टोपी भेजी, इस टोपी को सर पर रखोगे तुम्हारे सर का दर्द खत्म हो जाएगा। जैसे ही वो टोपी आई, उसने सर पर रखा, दर्द खत्म हो गया। टोपी उतारी, दर्द शुरू हो गया। टोपी सर पर रखी, दर्द खत्म हो गया। उसको हैरत हुई कि इस टोपी में है क्या। कैंची से काट करके देखा तो एक पर्ची निकली, पर्ची को खोल करके देखा तो उसमें बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम लिखा हुआ था। सुभान अल्लाह। उसने जो अपना तासुर दिया वो आपकी खिदमत में रखता हूं, कुरान की अजमत के हवाले से आप देखें। उसने कहा कि बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम तो कुरान की एक आयत है, पूरा कुरान भी नहीं है। जब बिस्मिल्लाह का ये हाल है तो पूरे कुरान का क्या हाल होगा। दूसरा नमूना आपकी खिदमत में, मौलाना अबुल कलाम आजाद रहमतुल्लाह अलैह, दुआ की अल्लाह उनकी कब्र को नूर से भर दे, आमीन। देवबंद में आए, दारुल देवबंद में आए, मुआयना करते करते जब थक गए तो कहा कि मैं थक गया हूँ, मेरी थकावट दूर कैसे होगी, किसी कारी को बुलाओ, कुरान सुना दो, मेरी थकावट दूर हो जाएगी। सुभान अल्लाह। तीसरा नमूना आपकी खिदमत में रखता हूँ, सुबह हुई और आपका बच्चा मदरसे की तरफ गया। आप जहाँ जलसा सुन रहे हैं यहाँ बगल में नदी भी है, और जहां आप जलसा सुन रहे हैं यहां से कुछ फासले पर समंदर भी है, समंदर भी है, नदी भी है। इनको सामने रखिए। मुल्ला अली कारी रहमतुल्लाह लिखते हैं कि जो बच्चा आपका मदरसे की तरफ गया, अभी वो मदरसा पहुंचा भी नहीं पढ़ने के लिए, दुनिया की सबसे छोटी मखलूक चूटी उसके लिए दुआ कर रही है। दरिया की मछली जो छोटी बड़ी मखलूक है वो दुआ करती है। चूटी दुनिया की सबसे छोटी मखलूक है, वो दुआ करती है। समंदर में सबसे बड़ी मखलूक मछली है, वो दुआ करती है। मछली हलाल है, चूटी हराम है, हराम और हलाल दोनों मखलूक दुआ करती है। मछली समंदर में रहती है, चूटी समंदर से बाहर रहती है। खुशकी का जानवर भी दुआ करता है और समंदर का जानवर भी दुआ करता है। सुभान अल्लाह। बच्चा जा रहा था लंदन पढ़ने के लिए, तो बाप ने भेजा। जब बच्चा स्कूल की तालीम लंदन से हासिल करके आया तो बाप से कहता तुम कौन हो। तो बाप के पैर के नीचे से जमीन निकल गई। तो बाप भी बड़ा सियाना था, कहा हमको नहीं पहचाने, तुम्हारी माँ मेरी जोरू है। उसी का स्कूल में कॉलेज में पढ़ा इन्हें, लेकिन आसार जमाना भी दिखाओ इन्हें, लेकिन आसार जमाना भी दिखाओ इन्हें, लेकिन बच्चों को अपने दीन से हरगिज ना हटाओ। हर घर में कोई हाफिज कुरान बनाओ, हर घर में कोई हाफिज कुरान बनाओ। कुरान का पढ़ना तुम्हें जन्नत दिलाएगा, दुनिया की मुसीबत से सदा ये बचाएगा, दुनिया की मुसीबत से सदा ये बचाएगा। बचना है, बचना है जहन्नम से तो ईमान बचाओ। हर घर में कोई हाफिज कुरान बनाओ, हर घर में कोई हाफिज कुरान बनाओ। असलाफ की पहचान है ये दीनी इदारे, मिल्लत के निगहबान है ये दीनी इदारे। तुम इनके
तहफ्फुज़ के लिए जान लुटाओ, हर घर में कोई हाफिज़ कुरान बनाओ। माशाअल्लाह आप ऐसे बैठ गए हैं, महसूस हो रहा है कि दावत में बैठे खाना खत्म हो गया। अल्लाह करे कि आपकी मायूसी खत्म हो जाए। बाल के अंदर सरायत कर जाती है, आदमी सर से लेकर के पैर तक परेशान हो जाता है, मुंह का मजा खराब हो जाता है। बीमार को एक रात सिर्फ बुखार आया तो उस किताब में लिखा है कि अल्लाह की उस पर कितनी बड़ी मेहरबानी होती है कि एक रात के बुखार पर अल्लाह 1 साल के गुनाह माफ फरमा देता है। दूसरे नमूने को बहुत ध्यान से सुनिएगा। छोटे छोटे बच्चे आपके बैठे हुए, ये जाग रहे हैं, सो गए थे तो बिस्तर पर पेशाब करके गंगा बहा दिया। आज माशाअल्लाह हमारा बिस्तर बचा हुआ है। मैं दुआ करता हूं कि दुनिया के फितने से अल्लाह इनको बचाए, मुकद्दर का सिकंदर बनाए। बच्चे की 3 आदत है, उसको आपके सामने रखता हूं, बहुत ध्यान से सुनिएगा। अल्लाह की अजमत आपके दिल में पहुंच जाए। बच्चे की आदत होती है कि एक बच्चा कुछ खा रहा है तो दूसरा बच्चा जब उसको देखता है तो कहता क्या खा रहा है, जबकि देख रहा क्या खा रहा है, और उसके मन में क्या है आप समझ रहे हैं कि मुझको भी खिलाओ, लेकिन वो सवाल क्या करता है कि तुम क्या खा रहे हो। यानी बच्चा भी इज्जत और जिल्लत समझता है। दूसरे नमूने को आप ध्यान में रखिएगा। जब आपका छोटा बच्चा ठोकर खा करके गिर जाए वो चारों तरफ देखता है कि कोई देख तो नहीं रहा। अगर कोई नहीं देख रहा है तो उठ करके खड़ा हो जाएगा। अगर किसी ने देख लिया तो BBC लंदन रेडियो शुरू, रोना शुरू। वो भी समझता है कि इज्जत और जिल्लत क्या है। तीसरा नमूना जहां तक मैं आपको पहुंचाने के लिए इस नमूने का सहारा लिया है वो ये है, जब बच्चे को कोई बड़ा बच्चा मारता है तो वो खुद से तो बदला ले नहीं सकता। वो क्या कहता है, जरा मेरे अब्बा को आने दो, मैं तुम्हारी शिकायत करूंगा। जो जज्बा अल्लाह ने बच्चे के अंदर रखा वो जज्बा अगर उससे हमारे सीने में मुंतकिल हो जाए कि जब जालिम हम पर सितम ढाए तो हम उससे ये कहें कि मैं खुदा से कहूंगा, तो आसमान से अल्लाह की मदद जमीन पर उतरेगी, हम अपनी आंख से देखेंगे। सुभान अल्लाह। एक नमूने पर मिसाल को खत्म कर रहा हूं, आपका दिल बहुत मजबूत होगा। परवाह नहीं करता, रोलाता रहता है, बंदे पर मुसीबत डालता है, वो रोता रहता है। खुदा को पता है कि जब तक ये मुसीबत पर रोएगा नहीं इसके गुनाह का मैल कुचैल साफ नहीं होगा। अजब तेरी महफिल में देखा तमाशा, कहीं रोशनी है कहीं है अंधेरा, मुक़द्दर चरागों के बदले हुए हैं, मुक़द्दर चरागों के बदले हुए हैं। कोई बुझ रहा है कोई जल रहा है, कोई बुझ रहा है कोई जल रहा है। मुबारक तुझे हो तेरे दिल की दुनिया, मेरी जिंदगी का कोई गम न करना। ये सब गर्दिशें हैं नसीबों की प्यारे, ये सब गर्दिशें हैं नसीबों की प्यारे। न मेरी खता है न तेरी खता है, न मेरी खता है न तेरी खता है। मुसीबत पर सब्र होगा और खुदा से रुजू करेंगे, हाथ उठा दीजिए इंशाअल्लाह। दूसरे की मुसीबत देखेंगे हंसेंगे, हाथ उठा दीजिए इंशाअल्लाह। जोर का झटका थोड़ा धीरे से लग रहा है। देखते हैं कि कहां आते हैं और कहां मुकम्मल बेदार होते हैं। तीसरा पैगाम आपकी खिदमत में सीरत के हवाले से रखने के लिए जा रहा हूं। दुआ करता हूं अल्लाह नबी की सीरत उम्मती के एक एक किरदार में जिंदा फरमाए। ध्यान से सुनिए। 3 चीजें दुनिया में हैं, आप उसको इस्तेमाल करते रहिए लेकिन आपको सैराबी नहीं मिलेगी, आपकी सैराबी अधूरी रहेगी। आप खाते रहिए, खाते रहेंगे, भूख आपकी नहीं मिटेगी। कहां मिटेगी? ये नमूना आपकी खिदमत में सीरत के हवाले से रखने के लिए जा रहा हूं। आप पानी पीते रहिए, शरबत पीते रहिए, प्यास बुझेगी नहीं मगर एक जगह बुझेगी। वो जगह कौन सी है? आप रात दिन सोते रहिए, नींद आपको आती रहेगी, एक जगह नींद पूरी होगी। अल्लाह आपके इल्म में इजाफा फरमाए, मेरे मुताला को ताला फरमाए।
एक जगह आपकी नींद पूरी होगी, जानते हैं वो जमीन के ऊपर नहीं, जमीन के नीचे कब्र में। जमीन के ऊपर लाख कोशिश कीजिए कि नींद पूरी हो जाए, आपकी नींद पूरी नहीं होगी। जैसे जमीन के नीचे जाएंगे कब्र में, नींद पूरी होगी। ये भूख कहां मिटेगी? तो लिखा कि दुनिया में ये भूख मिटने वाली नहीं है। ये कहां मिटेगी? जब कयामत में खुदा का दस्तरखान होगा, उससे खुदा का बंदा लुकमा उठाएगा, हलक के नीचे उतरेगा तो भूख मिट जाएगी। सीरत के हवाले से नमूना दे रहा हूं। प्यास कहां बुझेगी? बंदा प्यासा रहता है दुनिया में, मरने के बाद भी प्यासा रहेगा, लेकिन जैसे ही हौज़े कौसर पर पहुंचेगा, नबी के हाथ से जाम मिलेगा, जैसे ही हलक के नीचे उतारेगा, जन्नत में जाने तक प्यास नहीं लगेगी। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। हर इंसान का 3 वतन है। आप समझते हैं कि कटक में पैदा हो गए, कटक ही हमारा वतन है। हर इंसान के 3 वतन है, मुसलमानों के 3 वतन है। पहला वतन है जिस्मानी, जहां वो पैदा हुआ, चाहे ननिहाल हो चाहे ददियाल हो, जहां वो पैदा हुआ उसका जिस्मानी वतन है। दूसरा वतन रूहानी है। ईमान के साथ अगर दुनिया छोड़ करके गया तो जन्नत में पहुंचेगा, वो रूहानी वतन है। एक वतन है, नबी की सीरत आपकी खिदमत में रखने के लिए जा रहा हूं। एक वतन है, उसका नाम ईमानी वतन है। जहां से हमें ईमान नसीब हुआ वो कोई और नहीं है, नबी का शहर है, मदीने रसूल है सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। सुभान अल्लाह, सुभान। हिंदुस्तान का एक बादशाह गुजरा, उनका नाम था औरंगजेब। दुआ कीजिए अल्लाह उनकी कब्र को नूर से भर दे, आमीन। उस बादशाह के खादिम का नाम था मोहम्मद हसन। बादशाह उससे मुखातब हो तो कहे मोहम्मद हसन मिसवाक लाओ, मोहम्मद हसन खाना लाओ। एक बार बादशाह ने कहा हसन मिसवाक लाओ, हसन खाना लाओ। नौकर दौड़ करके गया, लोटे में पानी ला करके रख दिया, हुजूर वजू कर लीजिए। बादशाह के वजीर ने नौकर से कहा कि तुम्हें कैसे पता चला कि बादशाह का वजू नहीं है? कहा बादशाह ने मुझे मोहम्मद हसन नहीं कहा, हसन कहा। बादशाह मोहम्मद का नाम बगैर वजू के अपनी जबान से लेता नहीं है, उसने हसन कहा, मैं समझ गया कि वजू टूट गया है। अगर वजू होता तो मोहम्मद हसन कहता, हसन नहीं कहता। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। हाथ उठाइए, वादा कीजिए बार बार नबी के रोजे की जियारत करेंगे। हाथ उठाइए इंशाअल्लाह। जवानी में निकाह, बुढ़ापे में हज, हाथ उठा दीजिए इंशाअल्लाह। माशाअल्लाह, माशाअल्लाह। जैसा आपका दाल चावल वैसा मेरा फातिहा। हुजूर आए तो क्या क्या साथ नेमत लेके आए हैं। हुजूर आए तो क्या क्या साथ नेमत लेके आए हैं। उख़ुवत इल्म हिकमत आदमियत लेके आए हैं। कोई सिद्दीक से पूछे सदाकत किन से हासिल की, उम्र है उनके शाहिद वो अदालत लेके आए हैं। उम्र है उनके, कहाँ उस्मान ने मेरी सखावत उनका सदका है। कहाँ उस्मान ने मेरी सखावत उनका सदका है। अली देंगे शहादत वो शुजात लेके आए हैं। अली देंगे। तीसरा पैगाम खत्म हुआ। मैं जब आया तो शुरू में देखा था कुर्सी खाली, तो मैं समझ गया कि पिंडाल तो लंबा चौड़ा है, ये मिलाद हो गया। लेकिन मैंने सोचा कि मुझे क्या फर्क पड़ता है अगर बत्ती मोमबत्ती साथ लेकर के जाऊंगा, जला करके सबका एक साथ फातिहा करूंगा। लेकिन माशाअल्लाह जलसा होता रहा और बनता रहा, और अब तो कुर्सी भी बची रही है। मैं आपके वास्ते दुआ करता हूं, अल्लाह इस जलसे को जमीन से लेकर के आसमान तक कबूल फरमाए, आमीन।